हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड से जुड़ी हुई एक खबर के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के ट्रेडिंग एक्टिविटी को एक बार जल्दी से देखते हैं कि क्या कल की सिचुएशन रही। उसके बाद हम बात करेंगे एक खबर के बारे में। खबर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 111.90 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 115.30 का हाई बनाया और लो बनाता है 111.60 का। 70,76,525 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया एनएससी पे। मार्केट कैप 27,324 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक लो है 59.85 का और हाई है 139.70 का। दोस्तों, अगस्त के महीने में इस कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने क्या एक्टिविटी दिखाया है आपको पता होना चाहिए। देखिए, 28 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिन लोगों ने होल्ड करके बने हुए थे और 9 ऐसे थे जिन लोगों ने बाई किया और 6 ऐसे थे जिन लोगों ने सेल किया है। जून के महीने में अगर आप देखें तो 27 होल्डर्स हैं, 7 बायर्स हैं और 2 सेलर्स हैं। राइट। अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास प्रमोटर्स के हाथ में पहले देखते हैं कितनी है। 70.7% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी का गिरवी नहीं है, सबसे अच्छी बात है। FIIs 2.8%, DIIs 12.00% और पब्लिक के पास 14.6% की हिस्सेदारी है। कंबाइंड बेसिस पे अगर आप डिलीवरी पूछेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो वो भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। 40.1% की टोटल डिलीवरी उठाई गई 23 सितंबर के दिन। आज का डेटा जनरेट अभी नहीं हुआ है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आइए खबर की बात करते हैं। खबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है आदित्य बिरला AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक्चुअली में ये सब्सिडरी जो है ये एक जॉइंट वेंचर है दो लोगों के बीच का, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ जो कि एक कनाडियन कंपनी है। इन दोनों के बीच से, इन दोनों से मिली हुई एक कंपनी जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा AMC जो इनकी जो AMC बिजनेस है वो एक वो IPO लेके आ रहा है नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। और 3,000 करोड़ रुपए जो है ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से इन लोगों को आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को मिल सकता है। राइट दोस्तों, ये आपको बात पता होनी चाहिए। अगस्त के महीने में सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के IPO के डॉक्यूमेंट को अप्रूवल दे दिया था, क्लियर कर दिया था। और इन्होंने अब पूरी तैयारी कर ली है कि इनको 3,000 करोड़ रुपए का अमाउंट शुरू में रेज कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा जो कनेडियन इसमें पार्टनर है इस कंपनी का, सन लाइफ फाइनेंशियल, ये क्या करेगा, ये अपनी पूरी हिस्सेदारी का 12.56% जो है ये बेच डालेगा। यानी 49% की हिस्सेदारी ओन करता है सन लाइफ इसके अंदर, इस जॉइंट वेंचर के अंदर, जिसमें से 12.56% की हिस्सेदारी ये बेच देंगे, IPO के रास्ते से निकाल देंगे, डाइवेस्ट कर देंगे। जबकि इनका जो इंडियन पार्टनर है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ये सिर्फ और सिर्फ 1% की हिस्सेदारी बेचने वाला है। राइट। अगर हम टोटल मिला करके देखें तो इन दोनों की तरफ से जो हिस्सेदारी बेची जा रही है उसमें से 13.4% की हिस्सेदारी जो है बेच दी जाएगी। और उसके बाद इन दोनों के पास मिला करके अगर हम देखें तो 86.5% की हिस्सेदारी बनी रहेगी। आगे उसको ये बेचेंगे या नहीं बेचेंगे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 13.4% की हिस्सेदारी कंबाइंड बेसिस पे IPO के रास्ते डाइवेस्ट करी जाएगी। राइट। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड एक कंट्री का सबसे बड़ा नॉन बैंकिंग एफिलेटेड फंड हाउस है जिसके अंदर 3 ट्रिलियन रुपए के एसेट मैनेजमेंट है। यानी
It has asset under management of more than 3 trillion rupees as of July 2021. ओके दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इस फंड हाउस ने यानी ये जॉइंट वेंचर ने Q1 के अंदर 155 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट लेके आया था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 59% की जंप है। अच्छी बात है। देखिए प्रॉस्पेक्टस जो कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस फिर से सुनिए, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में क्या लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई होती हैं। तो आईपीओ को लोग सब्सक्राइब करते हैं उससे पहले वो उसको पढ़ते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। यही सारी बातें जो है उसमें एक्सप्लेन करी गई होंगी और मैं आपको उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। मैंने कम शब्दों में कम टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ये जो है ये अगर लिस्ट भी हो जाता है उसके बाद ये चौथा होगा पूरे देश के अंदर ऐसा म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो लिस्टेड होगा। अभी करंटली देखें तो HDFC AMC है, HDFC AMC, निप्पन इंडिया AMC, UTI AMC, ये कुछ प्योर प्ले लिस्टेड प्लेयर्स हैं इस स्पेस के अंदर। तो ये थी एक खबर दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड से डायरेक्टली जुड़ी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको समझाऊंगा, मिलूंगा, हम लोग मिलेंगे, तब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।